हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस बात में कोई शक नहीं है कि जापान दुनिया का सबसे अलग देश है। जापान में वो सारी चीजें होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर चाहे वो महिलाओं की स्मार्ट ब्रा की बात हो या फिर ट्रेन पुशर्स की। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक भी ग्रीन कलर की मिल सकती है। यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही बात है। यहाँ की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव माने जाते हैं। तो फिर दोस्तों, ऐसे में हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज आपको जापान के बारे में वो सारी बातें बताए जिसके बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा। जी हाँ, बने रहे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जापान के बारे में तो आपने हजारों लाखों वीडियो देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वेल दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोक भी अलग ही कलर की मिलती है। जी हाँ, ये है ग्रीन कोक। अब आपको लग रहा होगा कि भला ग्रीन कलर की कोक कैसे मिल सकती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा नफरत होती है मोटापे से, और यही वजह है कि यहाँ के लोग कोक भी ग्रीन टी वाला ही पीते हैं। और इसी कारण आप देखेंगे कि जापान का कोक हमेशा ग्रीन टी वाला ही होता है, क्योंकि यहाँ की कोक में ग्रीन टी मिली हुई होती है। कहते हैं कि इसे पीने के बाद आपको सॉफ्ट ड्रिंक का मजा भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बना रहना भी बहुत जरूरी है भाई। और आप फिट रहते हैं, आप मोटे नहीं होते हैं। अब पता चला ना क्यों जापान के लोग सबसे अलग कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि इस देश में कैसे बसेस की सर्विसेज दी जाती है। जी हाँ, आप इसे देखने के बाद चौंक जाएंगे, और ये मैं गारंटी देता हूँ। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस देश के कई बड़े शहरों में बहुत ही संकीर्ण रोड बने हुए हैं, जहाँ पर बस अंदर तो जा सकती है लेकिन टर्न लगाकर वापस बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई। बट वो कहते हैं ना कि जापान है तो नो टेंशन। जी हाँ, आज हम आपको दिखाते हैं कि जापान में कैसे बसेस को संकीर्ण रोड पर भी टर्न कराया जाता है। जिस काम को दुनिया इम्पॉसिबल कहती है उसे बड़े ही आसानी से जापान वाले पॉसिबल बना देते हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए कैसे इस बस की मार्किंग की गई है, यानी कि उस बस के ड्राइवर को पता है कि उसे कहाँ पर जाकर बस को रोक देना है। उसके बाद जब बस पे सारे पैसेंजर बैठ जाते हैं तो ये देखिए कैसे बस रोड पर घूम रही है। क्या बात है यार, ये देखिए कैसे डायरेक्शन को बदल दिया जाता है। और यही तो खासियत है जापान की। देखा आपने कैसे रोड को नीचे से ही ऐसा बनाया है कि जो ऊपर खड़े साधन को पूरा का पूरा घुमा देता है, और बस का आगे का डायरेक्शन पीछे चला जाता है, और उसके बाद आप उसी रोड पर बस चला सकते हैं जहां से आए थे। अब ये काम सिर्फ जापान में ही हो सकता है। क्या बात है यार, मजा आ गया इसे देखकर। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए रोज ही ऐसे एक से बढ़कर एक वीडियोस बनाते हैं। ऐसे में आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक के तौर पर खूब सारा प्यार देंगे। वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जापान की लड़कियां स्मार्ट ब्रा पहनती है और क्या है इस ब्रा के फायदे। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि जापान के एक और इनोवेटेड आइडिया को। जी हाँ, यहाँ के स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हमारे देश से बहुत ही अलग ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश कैसे बना? और वो आज हम आपको बताते हैं। जी हाँ, यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश से पूरी तरह से अलग है, और यहाँ के बच्चों को नॉलेज किताबों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके दिया जाता है। क्या बात है यार, कहा जाता है कि यहाँ के बच्चों का बेसिक इसीलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि वो किसी भी चीज को रट कर नहीं आते, बल्कि दोस्तों के साथ खुद वो चीज को करके आते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज इस तरह से दी जाती है कि पूछो ही मत। और यहाँ के बच्चे पढ़ाई गई चीजों को लाइफ टाइम तक नहीं भूलते। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के स्कूल के नियम भी बहुत अलग है। जी हाँ, यहाँ के हर बच्चों को अपने स्कूल के क्लास की सफाई खुद करनी होती है। कहा जाता है कि जापान के कोई भी स्कूल में आपको कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों को ये शिक्षा भी दी जाती है कि आपको सब काम खुद ही करने हैं। आपको अपनी क्लास से लेकर अपने स्कूल के टॉयलेट की सफाई तक खुद ही करनी है, और यहाँ के बच्चे करते भी है। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सबके सब एक समान जीते हैं। यही तो बात है यार, मजा आ गया इसे भी देखकर। वेल दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ हमारे देश में ही मेट्रो की हालत ऐसी है कि हजारों की संख्या में लोग एक साथ मेट्रो में बैठने के लिए पड़ापड़ कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन का हाल पीक टाइम में बहुत ही क्राउडेड होता है, लेकिन कहानी सिर्फ अपने
देश की नहीं है। अगर आपने पीक टाइम में जापान के मेट्रो स्टेशन का हाल देख लिया तो आप कहेंगे कि भाई ये हाल भी हमारे मुंबई जैसा ही है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए कि कैसे मेट्रो में घुसने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सबको टाइम पर ऑफिस जो पहुंचना होता है। लेकिन ये देखिए, कोई पीछे से आता है और वो लोगों को अचानक से धक्का देने लगता है ताकि सब के सब मेट्रो के अंदर एडजस्ट हो जाए। क्या बात है यार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये भी एक तरह की जॉब है और इन्हें ट्रेन पुशर्स कहा जाता है, जो लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का मार मार के एडजस्ट कर देते हैं। क्या बात है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ जापान में होता है। बहुत बढ़िया है ना। लगता है कि ऐसे ही पुशर्स हमारे देश में भी काम आ सकता है, क्योंकि हमारे देश के भी मुंबई के मेट्रो का यही हाल होता है। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश के हर कोने में आपको वेंडिंग मशीन जरूर मिल जाएगी। जी हाँ, आप जहाँ भी जाएंगे आपको एक वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। कहा जाता है कि ये मशीन बड़े ही मॉडर्न होते हैं और इन मशीन से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। खाने पीने के आइटम तो बहुत ही छोटी सी बात है, यहाँ के मशीन से आप कुत्ते के बच्चे को भी खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की वेंडिंग मशीन दिन रात फंक्शनल रहती है और ऐसे में आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। जी हाँ, क्या आपको जानकारी है कि आज के टाइम में इस देश में कुल मिलाकर कितनी वेंडिंग मशीन होगी? दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, इनकी संख्या है 40 लाख। और तभी तो कहा जाता है कि दिन हो या रात, आप जापान में कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि जापान में कैसे स्मार्ट ब्रा को डेवलप किया गया है और ये चीज एक्चुअली में है क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्रा है जो लड़कियों की सोच से ऑपरेट होता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर लड़की ने स्मार्ट ब्रा पहनी हुई है तो कोई भी इंसान उनके साथ मिसबिहेवियर नहीं कर सकता। कोई भी इंसान उस ब्रा को खोल ही नहीं सकता। और कहा जाता है कि ये ब्रा सबसे अलग किस्म की होती है, क्योंकि अगर लड़की का मूड है किसी के नजदीक जाने का तो लड़की की हार्ट बीट को समझते हुए, लड़की की भावनाओं को समझते हुए ये ब्रा खुद ब खुद ही खुल जाती है। क्या बात है यार। और यही है इस जापानी ब्रा की खासियत। और आजकल जापान में इस तरह की ब्रा खूब बिकती है और इस ब्रा से खास तो ये बात पता चलती है कि लड़की असल में किससे प्यार करती है और किससे नहीं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि जापान में कैसे पार्किंग की अंडरग्राउंड सुविधा सबको दी जाती है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जापान में सबसे ज्यादा लोग साइकिल ही चलाते हैं। यहाँ के लोग साइकिल से ही ऑफिस जाना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ पर साइकिल का पार्किंग भी कैसे होता है। क्या बात है यार। कैसे आपको एक टिकट दी जाती है जिसमें आपकी साइकिल का एक बारकोड होता है और आपकी साइकिल खुद ब खुद पार्क हो जाती है। क्या टेक्नोलॉजी है यार। और इससे कहते हैं जापान की क्रिएटिविटी। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जापान में कैसे लोग बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बुलेट ट्रेन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये शहर के बीचों बीच से निकलती है, लेकिन फिर भी किसी को आवाज तक नहीं आती। जी हाँ, ये है यहाँ की प्रो लेवल की टेक्नोलॉजी। देखिए कैसे यहाँ की बुलेट ट्रेन को शहर के बीचों बीच से निकाला गया है और ना तो ट्रेन के आसपास वाइब्रेशन होती है और ना ही आवाज। और इसे कहते हैं कि जापान की इनोवेटेड टेक्नोलॉजी। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं बुलेट ट्रेन में आपको एक सीट भी मिलती है जिसपे बैठने के बाद आपका दिल खुश खुश हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ की बुलेट ट्रेन की सीट चारों तरफ रिवॉल्विंग होती है। क्या बात है यार। आप हर डायरेक्शन का व्यूज आसानी से देख सकते हैं और यही खासियत है इस बुलेट ट्रेन की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन यही छोटी छोटी बातों ने जापान को सबसे अलग बनाया है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि जापान देश में कैसे रेस्टोरेंटों में लड़कियों का यूज किया जाता है कस्टमर को फंसाने के लिए। जी हाँ, ये देखिए कैसे लड़कियां आपको यहाँ पर मेन्यू के साथ नजर आती है। ये देखिए कैसे मेन्यू कार्ड नीचे की तरफ रखा है और लड़कियों को उसके सामने बैठाया गया है। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ के रेस्टोरेंट वाले आपको क्या दिखाना चाहते हैं। कहीं कहीं पे तो आपको ऐसे भी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर लड़कियां लेटी रहती है और उनके ऊपर खाने को रखा जाता है और वही खाने को लोग खाते हैं। क्या बात है यार। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ के रेस्टोरेंटों में लड़कियों को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है। खाने के मामले में कैसे लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि कस्टमरों को आकर्षित किया जा सके। अब आप ही बताइए जरा कि क्या आप अपने आप को इन रेस्टोरेंट में जाने से रोक सकेंगे। और यहाँ के लोग इन रेस्टोरेंट में जमकर खाना खाते हैं और कहा जाता है कि वीकेंड में इन रेस्टोरेंट में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई रहती है। भाई, जापान है तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में आपको एक ऐसी चीज भी मिलती है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस जगह का नाम है द पॉक म्यूजियम। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द में कहा जाए तो ये है पार्टी का म्यूजियम। यहाँ पर दोस्तों आपको हर जगह पार्टी ही पार्टी नजर आएगी। आपको मैं बता दूं कि इस जगह को बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और कहा जाता है कि जापान के बच्चों को हर चीज के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है और इसीलिए पार्टी के बारे में भी उनको खेल खेल में समझाया जाता है। ये देखिए कैसे खेल खेल में यहाँ पर बच्चे पार्टी के बारे में
में खूब मस्ती मार रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बच्चे के माता पिता भी खूब मस्ती मार रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी इंसान मिट्टी से अपनी पोटी को बना सकता है और ऐसे में बच्चे काम भी सीख जाते हैं और मस्ती भी हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए आपकी आज के जमाने में बच्चों को पोटी के बारे में कौन ज्ञान देता है भाई। लेकिन देखिए ना दोस्तों, यहाँ का नजारा ही कुछ अलग है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टॉयलेट भी देखने को मिल जाते हैं। कमाल की बात है। और यही बात है जापान देश की और इसी वजह से यहाँ का नजारा पोर्टीनुमा हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में कुछ राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।